प्रॉपर्टी का हिस्सा। सत्य घटना। अरे मम्मी जी यहाँ क्या लेने आ रही है? तुम उन्हें मना कर दो यहाँ आने के लिए। सृष्टि ने मयंक से कहा। अखबार के पन्ने पलटते हुए मयंक के हाथ वहीं रुक गए। पता नहीं हर बार का तमाशा है। एक बेटा और भी है पर उनके पास नहीं जाएगी। बस यहाँ हमारा खर्च करवाने आ जाएगी। जैसे यहाँ कोई खजाना गड़ा हो। सृष्टि बड़बड़ाती हुई अपना काम करने लगी। मयंक बस उसे बड़बड़ाते हुए काम करते देखता रहा। काम करते हुए सृष्टि को लगा कि मयंक का ध्यान उस पर ही है, इसीलिए उसकी तरफ देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सचमुच चाहती हूँ कि मम्मी जी यहाँ ना आए। दम्भ तो दो बेटों की माँ का भरती है और सेवा सिर्फ एक से करवाती है। सृष्टि तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे मना कर दूँ यहाँ आने के लिए? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलाज की ज़रूरत है और अभी अनुज की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं चल रही है। मयंक ने कहा। उसकी कभी फाइनेंशियल कंडीशन सही भी रही थी। जब भी खर्चा करवाने की बात होती है वो यहाँ चली आती है। मुझे नहीं पता, इस बार मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। सृष्टि ने दो टूक जवाब दिया। सुनकर मयंक हैरान रह गया। आखिर उसने मम्मी की सेवा कब की? उसकी और अनुज की शादी एक साथ ही हुई थी। घर में दोनों बहुएं भी तो एक साथ ही आई थी। पर सृष्टि तो कभी मम्मी के पास रुकी ही नहीं। पर वो सृष्टि से बहस नहीं कर सकता था, इसीलिए चुप रहा। आखिर अपनी मम्मी को आने से कैसे इनकार कर दे? अब तो एक काम कर सकता था, मम्मी को अनुज के घर बुला ले और पैसे टके से उसकी मदद कर दे। उसकी पत्नी मानसी समझदार है, वो मम्मी की सेवा कर लेगी। बस पैसे टकों में ही कमजोर है, नहीं तो किसी से कम भी नहीं है वो लोग। और मम्मी भी उनके साथ खुश रहेगी, नहीं तो सृष्टि तो उनसे बात तक नहीं करती। उसने अनुज को फोन लगाकर कहा और उसे अपनी समस्या बताई तो अनुज भी तैयार हो गया। आखिर पैसे टके की ही तो समस्या थी, वो भी अगर हल हो गई तो दिक्कत क्या थी? हालांकि अन्य भौतिक सुविधा नहीं दे सकते थे पर उनकी सेवा तो कर ही सकते थे। अनुज ने फोन करके अपनी मम्मी को अपने पास ही बुला लिया और मम्मी भी खुशी खुशी उसके पास आ गई। आखिर मम्मी भी अच्छे से जानती थी कि बड़ी बहू तो उनके आने के नाम से ही बिगड़ गई होगी। अनुज के पास रहकर ही उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया। हालांकि अस्पताल का बिल और अधिकतर खर्चे मयंक ने ही दिए, पर वहां रहना, उनका खाना पीना, दौड़ भाग करना, सारी व्यवस्था अनुज ने की थी। और अब घर पर आए गए लोगों को चाय पानी वगैरह का खर्च भी अनुज ही देख रहा था। मयंक रोज शाम को ऑफिस से आते समय अपनी मम्मी से मिलकर आ जाता था। मम्मी जी इलाज के लिए आई है, लेकिन अस्पताल के बिल मयंक दे रहा है। ये बात सृष्टि को पता नहीं थी, लेकिन मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों ने आग लगाने में कोई कमी नहीं रखी। सृष्टि के मामा जी उसी शहर में रहते थे, तो वो समधन जी से मिलने के लिए आए थे। तब बातों बातों में उन्हें पता चला कि खर्चे तो मयंक दे रहा था, बस उन्हें मौका मिल गया और वहां से वो उनसे मिलकर सृष्टि के घर पहुंच गए और वहां जाकर उससे बता दिया, सृष्टि तेरा पति तो अपनी माँ के इलाज के खर्च से अकेले दे रहा है,
आखिर कब तक यूं ही अकेला लौटता रहेगा। भाई तेरे देवर देवरानी की तो अभी बहुत मौज हो रखी है। खर्च तेरा पति दे रहा है और नाम तेरे देवर का हो रहा है कि भाई माँ की सेवा वो कर रहा है, इलाज वो करवा रहा है। सृष्टि तू तो सीधी ही रह गई आज के जमाने में। तुझे तो तेरे ससुराल वालों ने बेवकूफ समझ रखा है। कह कर घर में आग लगा कर तो वो चले गए। पीछे सृष्टि कैब करके सीधे अनुज के घर ही पहुंच गई। गुच्छे में तमतमाती हुई वो अंदर गई तो मयंक भी वहीं बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो गुच्छे में बोली, पता था मुझे तुम यहीं बैठे होंगे अपनी माँ की सेवा साकरी करने के लिए। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? मयंक ने कहा। चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मम्मी जी के इलाज के लिए पैसे दे रहे हो। सारा पैसा अपने परिवार वालों को खिला दो और हमें रोड पर ले आओ। सृष्टि गुस्सा होती हुई बोली, अरे ये मेरी मम्मी है, कुछ सोच समझ कर तो बोलो। इनके इलाज के लिए मैं भला पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता? हम दो भाई हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं यह हम ही जानते हैं। आखिर तुम्हें समस्या क्या है? दो बेटों की माँ है ना ये, दोनों को प्रॉपर्टी में भी बराबर हिस्सेदारी देगी ना। तो इलाज करने का ठेका तुमने अकेले ने ही लिया है क्या? बहू मेरी बात तो सुन। मम्मी जी ने कहना चाहा, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्या घोल कर पिला रखा है इन्हें, जो ये अपनी पत्नी की तो सुनते ही नहीं है। हर समय बस मामा का राग आलापते रहते हैं। सृष्टि मम्मी जी को सुनाते हुए बोली, भैया आप अभी भाभी को लेकर घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अनुज हाथ जोड़ते हुए मयंक से बोला। ये सुनकर मयंक ने उसकी तरफ देखा, पर सृष्टि बोली, लो सुन लो, अब यही औकात है हमारी। ये तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने घर से निकाल रहा है, वो मुझे घर से नहीं निकाल रहा है। तुम्हारी इस चिल्लाहट को सुनकर कहीं मम्मी की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए घर जाने को कह रहा है। अब चलो यहाँ से। कहकर मयंक सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में ले आया और घर रवाना हो गया। पर घर आकर भी सृष्टि ने काफी हंगामा किया। वो तो बस जिद लेकर बैठ गई कि तुम तो अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और रिश्ता खत्म करो। मयंक ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि रात को दोनों में से किसी ने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन भी सुबह मयंक जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को अचानक सृष्टि की माँ और भाई दरवाजे पर खड़े थे। अचानक उन लोगों को देखकर सृष्टि हैरान रह गई। अरे आप लोग कब आए? और आने आने की कोई खबर भी नहीं दी। क्या खबर देते तुझे? तूने जो खबर पहुंचाई है ना हम तक, वही क्या कम थी क्या? अचानक भाई ने कहा। मैंने मैंने कब खबर पहुंचाई है आप तक? अरे मेरी तो आप लोगों से बात तक नहीं हुई है। सृष्टि हैरान होते हुए बोली, अरे तेरी सास की तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है, तो इतनी गरीबी के दिन आ गए कि तू अब हमसे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रही है। तुझे ये बातें सूझ कैसे गई कि तू हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए बात कर रही है? तुझे पता है ना कि पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है।
ये पेपर देखते ही उनका बीपी कितना हाई हो गया था, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? तू हमारी बेटी है, तुझे घर की स्थिति अच्छे से पता है। फिर भी भाई ने कहा, मैंने कब आप लोगों से हिस्सेदारी मांगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। सृष्टि हैरान परेशान होते हुए बोली, तो दामाद जी ने ये कौन से पेपर भेजे हैं हमारे पास, जिसमें तुम कानूनन अपना हक मांग रहे हो? उसकी मम्मी ने पेपर देखते हुए कहा। अभी सृष्टि पेपर लेकर देख ही रही थी कि इतने में मयंक भी घर आ गया। उसे देखते ही सृष्टि ने पूछा, मयंक की मम्मी क्या कह रही है? तुमने कौन से पेपर मम्मी के पास भेजवाए हैं? अरे प्रॉपर्टी में हक के लिए पेपर भेजवाए हैं। आखिर इनकी प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी तो हिस्सा है। मयंक ने कहा, किससे पूछकर तुमने ये पेपर भिजवाए हैं उनके पास? मुझे प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं चाहिए। मुझे क्या मेरे मायके की स्थिति का पता नहीं है? कैसे मेरा भाई घर चला रहा है, पापा का इलाज करवा रहा है, अच्छे से जानती हूँ मैं। ऐसे में तुम क्यों मेरे रिश्ते बिगाड़ने में क्यों तुले हो? सृष्टि गुस्से में बोली, अच्छा ऐसा करने से तुम्हारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं और मेरे रिश्तों का क्या? सुनते ही सृष्टि चुप हो गई। पर मयंक ने बोलना जारी रखा, अभी कल क्या किया था तुमने? तुमने भी तो मेरे भाई के घर जाकर तमाशा किया था ना। यहाँ तक कि मेरी बीमार माँ को भी सुनाकर आ गई। क्या तुम्हारे कारण मेरे रिश्ते नहीं बिगड़ रहे थे? तुम ही ने कहा था ना कि अपनी मम्मी से प्रॉपर्टी में हिस्सा लो और ये रिश्ते खत्म करो। तो ये बात तुम पर भी लागू होती है। अगर मैं अपने रिश्ते खत्म करता हूँ तो तुम्हें भी अपने रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे। ये बात हम दोनों पर लागू होती है। अगर कर सकती हो तो बोलो, वरना बेवजह मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान मत करो। मयंक ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। सुनकर सृष्टि से कुछ कहते नहीं बना। वैसे मयंक जी गलत नहीं कह रहे, रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर तुम्हें उनके रिश्तों से समस्या है तो अपने भी रिश्ते खत्म करो। सेवा नहीं कर सकती हो तो बीच में टांग भी मत अड़ाओ, मम्मी ने कहा। और तुम्हारे कौन से खर्चों में इन्होंने कटौती कर दी, जो तुम्हें उनकी माँ के इलाज पर खर्च किए जाने वाले पैसों से समस्या है? अगर तेरी भाभी भी तेरी तरह हरकतें करने लग जाए तो सोच मम्मी पापा को मैं किसके पास छोड़ूंगा, भाई ने भी कहा। आखिर माँ और भाई को अपने पति के पक्ष में बोलते देखकर सृष्टि कुछ ना बोल सकी और अब उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।